नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार मेरी तरफ से। रिसेंट 2020 कंपटीशन क्लासेज कानपुर में आपका स्वागत है दोस्तों फिर से। देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा विधेयक। आप सब जानते हैं दोस्तों, विधेयक के संबंध में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा विधेयक। उसको बड़े सरल तरीके में मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। थोड़ा आप अगर सहयोग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये टॉपिक आपके अवश्य समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए, चलते हैं हम आज अपने टॉपिक पर, और टॉपिक है दोस्तों विधेयक। प्रॉब्लम है, सॉरी दोस्तों थोड़ा। देखिए, विधेयक सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों इसके अर्थ को। और अर्थ देखिए, अर्थ की अगर बात करें विधेयक का, तो हम सीधी सी अगर इसकी परिभाषा करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि कानून बनाने के उद्देश्य से, कानून बनाने के उद्देश्य से, या फिर हम यूँ कहें कानून बनाने हेतु सदन में लाया गया कोई प्रस्ताव, कोई प्रपत्र दोस्तों क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? विधेयक। देखिए दोस्तों, कानून बनाने हेतु, कानून बनाने हेतु सदन में प्रस्तुत कोई प्रस्ताव, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों प्रपत्र, क्या कहलाता है दोस्तों? विधेयक। या फिर हम इसकी परिभाषा इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे अगर दूसरी परिभाषा करें तो हम कर सकते हैं दोस्तों कानून की कच्ची रूपरेखा। क्या दोस्तों? कानून की कच्ची रूपरेखा क्या कहलाती है? विधेयक कहलाती है दोस्तों। तो हम इसकी इस प्रकार भी परिभाषा कर सकते हैं दोस्तों, कानून की कच्ची रूपरेखा, कानून की कच्ची रूपरेखा क्या कहलाती है दोस्तों? विधेयक। क्या कहलाती है? विधेयक कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? विधेयक। देखिए दोस्तों, हमने अर्थ देखा विधेयक का। देखिए, कानून बनाने हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया कोई प्रपत्र या फिर कोई प्रस्ताव दोस्तों क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। उसी प्रकार हम इसकी दूसरी परिभाषा भी कर सकते हैं दोस्तों, कानून की कच्ची रूपरेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विधेयक कहते हैं। अब सामान्य तौर पर देखिए दोस्तों, हम विधेयक को अगर डिवाइड करते हैं, उसके बात करते हैं डिवाइडेशन की, तो देखिए दोस्तों, सामान्य तौर पर दो प्रकार के विधेयक दोस्तों होते हैं। देखिए, अगर हम विधेयक की प्रकारों की अगर बात करें दोस्तों, तो सामान्य तौर पर जो विधेयक के प्रकार हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं? दो। एक तो दोस्तों हमारे होता है सरकारी विधेयक। क्या होता है दोस्तों? सरकारी विधेयक। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मेरे साथ अंत तक बने रहना वीडियो में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, एक होता है सरकारी विधेयक दोस्तों, और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है दोस्तों, एक तो होता है सरकारी विधेयक और एक होता है सरकारी विधेयक। तो अब दोस्तों हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकारी विधेयक क्या है और गैर सरकारी विधेयक क्या है। सरकारी विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, इस बात को हम समझने का प्रयास हम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी सरकारी विधेयक की, तो दोस्तों ये जो विधेयक है, ये सत्ता पक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सत्ता पक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए दोस्तों, सत्ता पक्ष में भी सरकारी विधेयक को जो लाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष में, वही संसद का कोई सदस्य ही विधेयक ला सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकारी विधेयक में मंत्रिमंडल के सदस्य ही सरकारी विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वही सरकारी विधेयक का प्रस्तुतिकरण सदन में कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरी बात हम क्या देखते हैं, सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करेगा दोस्तों?
मंत्रिमंडल के सदस्य, कौन करेंगे दोस्तों, मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत। तो देखिए सर्वप्रथम बात क्या देखी दोस्तों हमने, सरकारी विधेयक सत्ता पक्ष के द्वारा, और सत्ता पक्ष में भी जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरी अगर हम बात करें तो ये जो सरकारी विधेयक है ये 7 दिन की पूर्व सूचना पर कितने दिन की दोस्तों, 7 दिन की पूर्व सूचना पर सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि हमें 7 दिन पूर्व सदन को नोटिस जारी करना पड़ता है, तब जाके हमारे मंत्रिमंडल का कोई मंत्री, कोई सदस्य सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों। तीसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों कि इस विधेयक को तैयार कौन करता है, तो देखिए जिस विभाग से संबंधित ये विधेयक है दोस्तों, तो संबंधित विभाग विधि विभाग के सहयोग से इस विधेयक को क्या करता है, प्रस्तुत करता है या तैयार करता है। तो संबंधित विभाग किसके सहयोग से दोस्तों, विधि विभाग के सहयोग से, संबंधित विभाग विधि विभाग के सहयोग से तैयार करता है। क्या समझे कि जो भी विभाग है, जिस विभाग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाना है, तो संबंधित विभाग किस विभाग के सहयोग से, विधि विभाग के सहयोग से सरकारी विधेयक का मसौदा तैयार करता है दोस्तों। अगली बात यह है दोस्तों, अगर हम सरकारी विधेयक को हमारा जो सदन है अगर वो अस्वीकृत कर देता है, सदन उसे पारित नहीं करता है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सरकार को इस कंडीशन में इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्या देना पड़ सकता है दोस्तों, इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। कौन सी कंडीशन में, जब सरकारी विधेयक को कोई सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या देना पड़ सकता है दोस्तों, इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या देना पड़ सकता है सरकार को अगर विधेयक अस्वीकृत कर दिया है, विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। क्या दोस्तों, अगर सरकारी विधेयक को सदन अस्वीकृत कर देता है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में सरकार को त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली बात सरकारी विधेयक में क्या है दोस्तों, सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात है कि सत्ता पक्ष में भी केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों, सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व 7 दिन पूर्व सदन को नोटिस जारी करना पड़ता है, तब जाके इसको हम सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली बात यह है दोस्तों कि इसे तैयार करने की जो जिम्मेदारी है, तो संबंधित विभाग विधि विभाग के सहयोग से इस प्रकार के विधेयकों को तैयार करता है। अगली जो सबसे लास्ट बात जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों, अगर सरकारी विधेयक को सदन अस्वीकृत कर दे, तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसके कंपेयर में हम बात करते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए दोस्तों, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। गैर सरकारी विधेयकों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए इधर हमने देखा है कि सत्ता पक्ष, मगर देखिए दोस्तों गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं इनको सत्ता पक्ष व विपक्ष, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों ही सदस्य सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु हमको ये ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर
मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होंगे दोस्तों, यानी कि गैर सरकारी विधेयकों में किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य ऐसे विधेयकों को सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो गैर सरकारी विधेयकों को कौन करेगा? सदन का कोई भी सदस्य गैर सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकता है। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि क्या नहीं होते, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ऐसे सदस्य वे सदस्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, वो गैर सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली बात अगर देखें हम दोस्तों, यहाँ पर 7 दिन की पूर्व सूचना की बात है सरकारी विधेयक में, मगर गैर सरकारी विधेयक में जो पूर्व सूचना हमें देनी पड़ती है दोस्तों, वो देनी पड़ती है 1 महीने की पूर्व सूचना पर। 1 महीने की पूर्व सूचना या 1 महीने पूर्व नोटिस जारी करना पड़ता है, तब हम गैर सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात अगर हम करें, इसको तैयार कौन करता है दोस्तों, तो इसको तैयार करने की जिम्मेदारी दोस्तों सदन के सदस्य की ही होती है। सदन के सदस्य की ही इसकी जिम्मेदारी होती है गैर सरकारी विधेयक को तैयार करने की। तो अब आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। सामान्य तौर पर विधेयक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो पहले जो सरकारी विधेयक है उसमें अगर हम बात करें, दोनों को अगर तुलनात्मक ढंग से पढ़ते हैं तो देखिए, सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो है सत्ता पक्ष के पास, मगर गैर सरकारी विधेयक को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली बात इसमें हमने क्या देखी दोस्तों, सत्ता पक्ष तो करता है, मगर मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। मगर देखिए दोस्तों, गैर सरकारी विधेयक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का सदस्य वही प्रस्तुत कर सकेगा गैर सरकारी विधेयक को जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा दोस्तों। यानी कि वो अगर हम बात करें मंत्री नहीं होगा, वही सदस्य गैर सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकता है। इधर देखिए दोस्तों, हमने देखा कि सरकारी विधेयक को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है। तो देखिए दोस्तों, जिस विभाग के द्वारा वो मसौदा तैयार किया जा रहा है, तो संबंधित विभाग विधि विभाग से सहयोग करके या विधि विभाग का सहयोग लेकर के इस प्रकार के विधेयकों को तैयार करते हैं। अगर हम गैर सरकारी विधेयकों की बात करें तो यहाँ पर जो गैर सरकारी विधेयक है तो इनको तैयार करने की जिम्मेदारी स्वयं किसके पास होती है दोस्तों? सदन के सदस्य के पास होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक नई बात ये है दोस्तों कि सरकारी विधेयक को अगर हमारा सदन क्या कर दे दोस्तों, अस्वीकृत कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। परंतु देखो दोस्तों, अगर गैर सरकारी कोई विधेयक है उसे अगर सदन अस्वीकृत कर देता है तो सरकार पर तो कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आई होगी। परंतु मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भी आगे इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन विधेयकों से बनते हैं जो मैं अभी आपके सामने बात करने वाला हूँ दोस्तों। थोड़ा वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, मगर वीडियो पूरी देखना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपके पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए, हमने बात की विधेयक 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। अब सामान्य तौर पर हम जो विधेयक पढ़ते हैं वो कितने विधेयक जो हमारे सामने हैं वो हम पढ़ते हैं दोस्तों। एक तो पढ़ते हैं हम साधारण विधेयक। एक तो कौन से विधेयक होते हैं दोस्तों? साधारण विधेयक। ठीक है दोस्तों। एक होते हैं दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। कौन से विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन
विधेयक। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। एक होता है दोस्तों धन विधेयक। सामान्य तौर पर ये 4 प्रकार के विधेयक जो हैं हम पढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ संविधान संशोधन विधेयक की, तो इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वित्त विधेयक की अगर बात करें तो अनुच्छेद 109 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सदन में, मगर इसकी किया जाता है दोस्तों। दूसरी बात देखिए धन विधेयक की अगर बात करें, दोस्तों वित्त विधेयक में अनुच्छेद 109 नहीं 117 की बात है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। धन विधेयक की अगर बात करें दोस्तों, तो धन विधेयक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 109, उसके तहत इसको राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है सदन में दोस्तों। दूसरी बात अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक की जो परिभाषा है दोस्तों वो अनुच्छेद 110 में है। मगर दोस्तों देखिए यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप हो सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें तो एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है ऐसे कौन से विधेयक है जिनको सत्ता पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। एक दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से विधेयक है जिनको विपक्ष भी प्रस्तुत कर सकता है सदन में। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है ऐसे कौन से विधेयक है जिनको पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि पुनः विचार हेतु राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार हेतु लौटाना। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो चाहे तो किसी विधेयक को एक बार सदन के पास पुनः विचार हेतु या फिर हम कहें संसद के पास पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन और एक और दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है अथवा नहीं है। तो देखिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें देखो सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष इसको भी और इसको भी, यानी कि ये चारों विधेयक सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों विपक्ष की, तो विपक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो विपक्ष केवल एक तो साधारण विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक को ही सदन में प्रस्तुत कर सकता है, जबकि देखिए वित्त विधेयक और धन विधेयक को ये सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता दोस्तों। आगे हम बात करते हैं लोकसभा में फर्स्ट में, यानी कि पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक। ऐसे कौन से विधेयक हैं जो पहली बार किसी केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों ऐसे विधेयकों की अगर हम बात करें तो ऐसे विधेयक सिर्फ 2 हैं जो पहले इसमें लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। विसाधन विधेयक किसी में भी और संविधान संशोधन विधेयक भी किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए बात हम करते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में से ऐसे कौन से विधेयक है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहले तो ऐसे विधेयकों की बात करें तो 2 विधेयक हमारे सामने हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो ये ऐसे विधेयक हैं चाहे तो हम पहले लोकसभा में प्रस्तुत कर दें और चाहे तो हम राज्यसभा में प्रस्तुत कर दें। कौन कौन से ऐसे दोस्तों साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए दोस्तों कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति उन्हें विचार के लिए लौटा सकता है एक बार सदन को, और कुछ विधेयक ऐसे हैं दोस्तों उन्हें विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें धन विधेयक, तो धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकते दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक
पुनः विचार हेतु सदन में लौटाया जा सकता है दोस्तों। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक की, तो ये भी पुनः विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। और अगर हम बात करें दोस्तों साधारण विधेयक, तो इसे पुनः विचार हेतु लौटाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर समझते हैं हम। देखिए हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जो सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे कौन से जो विपक्ष द्वारा, और ऐसे कौन से विधेयक हैं जो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं तो आप देख लीजिए। साधारण विधेयक की बात करें तो देखिए दोस्तों साधारण विधेयक हो, चाहे संविधान संशोधन हो, चाहे वित्त विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, सत्ता पक्ष इन चारों को ही प्रस्तुत कर सकता है। जबकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष केवल और केवल साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को ही सदन में प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों, वित्त विधेयक और धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम बात करें कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए वित्त विधेयक और धन विधेयक ही ऐसे विधेयक हैं जो पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। देख लीजिए जैसे साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, उसी प्रकार दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक भी सदन में किसी के भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मगर देखिए दोस्तों वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल और केवल बात करें तो लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई विधेयक जब कानून का रूप लेगा दोस्तों तो उससे पहले राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। तो राष्ट्रपति कई बार किसी भी विधेयक को चाहे तो एक बार सदन के पास या एक बार संसद के पास पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। तो ऐसे कौन से विधेयक होंगे दोस्तों जो कि सदन के पास पुनः विचार हेतु लौटाए जा सकते हैं, और ऐसे कौन से विधेयक होंगे दोस्तों जो पुनः विचार हेतु नहीं लौटाए जा सकते। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें साधारण विधेयक की तो लौटाया जा सकता है दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो नहीं लौटाया जा सकता। उसके बाद वित्त विधेयक की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों लौटा सकते हैं। चौथा विधेयक है धन विधेयक, तो वो भी नहीं लौटाया जा सकता। अब आगे दोस्तों एक क्वेश्चन और इनसे संबंधित बनता है कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कौन सी बैठक का दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनके में विवाद की स्थिति में यानी कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जो विवाद की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में उनके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाता है हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। तो ऐसे कौन से विधेयक है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों साधारण विधेयक और ये वित्त विधेयक, ये दो ही विधेयक ऐसे हैं जिनके संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जबकि संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है। देखिए ये जो पुनः विचार है तो क्यों लौटाए जाते हैं। देखिए लोकसभा द्वारा पारित होने पर कोई वित्त विधेयक या फिर साधारण विधेयक राज्यसभा के पास विचाराधीन होता है तो संविधान के अकॉर्डिंग राज्यसभा को 6 महीने तक उस पर विचार करने की शक्ति प्राप्त है। अगर 6 महीने के पश्चात भी राज्यसभा उस विधेयक को पास नहीं करती है, यानी कि उस विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में अगर विवाद की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में विवाद से निपटने के लिए, विवाद को समाप्त करने के लिए दोस्तों क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रपति है, कौन दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, और वो ऐसे विधेयकों की संयुक्त बैठक बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ऐसे विधेयकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों आई होप आपके विधेयक के संबंध में जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों मैं एक बार
बार आपके सामने फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है दोस्तों। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। उसी प्रकार वित्त विधेयक की बात करें तो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है दोस्तों। धन विधेयक की बात करें तो नहीं है। अब सत्ता पक्ष किन किन को, तो सत्ता पक्ष की बात करें तो इन चारों विधेयकों को सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विपक्ष की बात करें तो दोस्तों केवल साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को ही विपक्ष सदन में प्रस्तुत कर सकता है, जबकि वित्त विधेयक और धन विधेयक को नहीं कर सकता दोस्तों। उसी प्रकार हम तीसरा स्टेप जो है हमारा, चौथा स्टेप वो ये है दोस्तों कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो केवल पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों साधारण विधेयक को नहीं, साधारण तो किसी में भी हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। संविधान संशोधन भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये भी संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मगर देखिए दोस्तों, वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों धन विधेयक ये भी पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और ये भी है दोस्तों कि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस चीज का भी डिसीजन दोस्तों कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या फिर धन विधेयक है अथवा नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, जो विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो दोस्तों वो कौन से विधेयक है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वो है एक तो साधारण और एक संविधान संशोधन विधेयक। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे जो लास्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति किन विधेयकों को सदन के पास वापस एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। वो विधेयक है दोस्तों, एक तो साधारण विधेयक और एक है दोस्तों वित्त विधेयक। जबकि देखो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक ऐसे विधेयक हैं इनको पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।